Hi learners, so let's discuss A Room of One's Own by Virginia Woolf. So A Room of One's Own करने से पहले हम वर्जीनिया वुल्फ के बारे में डिस्कस करते हैं. So let's get started. वर्जीनिया वुल्फ एक इंग्लिश राइटर थी. उनका बर्थ 1882 में लंदन में हुआ था. उनके फादर का नाम लेस्ली स्टेफन था, जो कि डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी के एडिटर्स में से एक थे. उनकी मदर का नाम जूलिया प्रिंसेप जैक्सन था. उनकी सिस्टर का नाम वेनेसा बेल था, जो कि इंग्लिश पेंटर और इंटीरियर डिजाइनर थी. वुल्फ ने घर से ही इंग्लिश क्लासिक्स एंड विक्टोरियन लिटरेचर की क्लासेस शुरू की. उसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन से उन्होंने क्लासिक्स एंड हिस्ट्री की स्टडी की. वहीं से वो उन रिफॉर्मर्स के कांटेक्ट में आई जो वुमेन्स की हायर एजुकेशन और वुमेन के अधिकारों की बात करते थे. उनके फादर की डेथ के बाद वो ब्लूम्सबरी में शिफ्ट हो गई. ब्लूम्सबरी लंदन के वेस्ट एंड में एक डिस्ट्रिक्ट है. सबसे बड़ा म्यूजियम जो कि ब्रिटिश म्यूजियम है वो भी यहीं पर है. ब्लूम्सबरी लंदन के लिए एक इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी हब है, जो ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग, हैरी पॉटर्स के पब्लिशर और ब्लूम्सबरी ग्रुप के नाम से जाना जाता है. ब्लूम्सबरी ग्रुप इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स और आर्टिस्ट का एक ग्रुप है. वर्जीनिया वुल्फ का अडल्टहुड ब्लूम्सबरी ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ ही बीता. ब्लूम्सबरी ग्रुप में इकोनॉमिस्ट जॉन मैरिनेट केन्स, लेटन स्ट्रेची और नॉवलिस्ट ई.एम. फॉस्टर शामिल थे. वुल्फ को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए भी जाना जाता है. उनकी कुछ नॉवेल्स हैं जिसमें उन्होंने इस टेक्निक का यूज किया है, जैसे कि मिसिस डालवे जो कि 1925 में पब्लिश हुई थी, टू द लाइट हाउस जो कि 1927 में पब्लिश हुई थी, द वेव्स जो कि 1931 में पब्लिश हुई थी. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक है जिसमें राइटर कैरेक्टर के थॉट्स के फ्लो को कैप्चर करने की ट्राई करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो वो वॉकिंग के लिए जा रहा है. वॉकिंग करते करते उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं. एक मोमेंट पर वो या तो कोई पास्ट की बात सोच रहा होता है, अगले ही मोमेंट वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है और अगले ही मोमेंट वो प्रेजेंट के बारे में सोचने लगता है. इस तरह से वो एक थॉट से दूसरे थॉट पर चला जाता है और ऐसे ही चलता रहता है. यहाँ पर होता है थॉट्स का फ्लो. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में राइटर कैरेक्टर के इन्हीं थॉट्स के फ्लो को रीडर के सामने लाता है. वुल्फ ने 1900 में प्रोफेशनली लिखना शुरू कर दिया था. वुल्फ ने 1912 में लियोनार्ड वुल्फ से शादी की. 1915 में वुल्फ की फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुई जो कि थी द वॉयज आउट. ज्यादातर उनके वर्क होगार्थ प्रेस के थ्रू पब्लिश हुए. होगार्थ प्रेस वर्जीनिया वुल्फ और लियोनार्ड वुल्फ ने ही शुरू की थी. 1941 में डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया. नाउ लेट्स डिस्कस अ रूम ऑफ वंस ओन. अ रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ का एक एक्सटेंडेड एसे है जो कि 1929 में पहली बार पब्लिश हुआ था. वुल्फ ने 1928 में न्यूनम कॉलेज एंड गिल्टन कॉलेज में 2 लेक्चर डिलीवर किए. ये वर्क उन्हीं लेक्चर पर बेस्ड है. ये दोनों ही कॉलेज वुमेन के लिए थे. ऑल द स्टूडेंट्स वर यंग वुमेन. ऐसे में वुल्फ लिखते हैं कि अगर वुमेन को फिक्शन लिखना है तो उसे 2 चीजों की जरूरत होती है. पहली मनी और दूसरी प्राइवेट स्पेस. ये उसी तरह है जैसे कि किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए टूल्स और एक क्वाइट स्पेस की जरूरत होती है. शी राइट्स अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट अ फिक्शन. उन्होंने अपने वर्क में प्रेजेंट और पास्ट वुमेन राइटर्स ने जो फेस किया उस पर फोकस किया है. वुल्फ के फादर मानते थे कि सिर्फ बॉयज को स्कूल भेजना चाहिए, जिसकी वजह से गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल पाती थी. वुल्फ ने अपने लेक्चर के थ्रू ऑडियंस को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में भी समझाया. उन्होंने जूडियत शेक्सपियर की एक फिक्शनल कैरेक्टर है उसका जिक्र भी अपने लेक्चर में किया. उन्होंने कहा कि जूडियत एडवेंचरस और इमेजिनेटिव थी, लेकिन फिर भी उसको स्कूल नहीं भेजा गया क्योंकि वो एक लड़की थी. जूडियत की एंगेजमेंट विलियम से होती है, लेकिन जब वो विलियम से शादी नहीं करना चाहती तो उसके फादर उसे पीटते हैं, क्योंकि उस समय लड़कियों से यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि बस वो घर का काम करे और फिर शादी. लेकिन जूडियत एक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो लंदन भाग जाती है, लेकिन सब उस पर हंसते हैं. एक एक्टर मैनेजर ने ये कहकर कि वो उसे एक्टर बनाएगा, उसकी हेल्प करेगा, उसे प्रेग्नेंट कर देता है. जूडियत सुसाइड कर लेती है.
तो यहाँ पर वुल्फ फिक्शनल कैरेक्टर की हेल्प से ये बताना चाहती थी कि वुमेन कैपेबल थी, टैलेंटेड थी, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। उन्होंने चैप्टर 4 में कहा कि एक ओल्ड प्रोफेसर ने कहा था कि कोई भी वुमेन शेक्सपियर के प्लेस नहीं लिख सकती क्योंकि ये मैस्कुलिन माइंड ने क्रिएट किया है। मैस्कुलिन माइंड सुपीरियर होता है। वुल्फ का कहना था कि एलिजाबेथन एज पैट्रियार्चल थी, वुमेन को सिर्फ घर के काम तक ही सीमित किया गया था। वुल्फ ने ऐसे में जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, ब्रोंटे सिस्टर्स, एने, चार्लेट, एमिली के वर्क की तारीफ की, जिन्होंने ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे थे उनको तोड़कर वो राइटर्स बनी थी। That's all for today. If you like my video, like, subscribe and share my channel. Bye bye.